Hello kids, welcome to grade 9 geography class. In today's class we are going to discuss chapter number 6 which is population and आज का जो session है वो है session number 6. So in this session we are going to discuss about adolescent population जो है उसके बारे में हम लोग पहले discuss करेंगे इस session में. The most significant feature of the Indian population is the size of its adolescent population. तो most significant जो feature of Indian population है वो क्या है? वो है size जो है हमारे adolescent population का वो है सबसे ज़्यादा most important feature. It constitutes 1/5 of the total population of India. Adolescents are generally grouped in the age group of 10 to 19 years. They are the most important resource for the future. तो जो adolescent population है हमारी वो constitute करती है 1/5 of the total population. तो जो total population उसका 1/5 जो part है वो है हमारे adolescent population का. And adolescent population जो है वो generally group करी जाती है in the age group जो है वो है 10 to 19 ईयर्स. तो जो भी 10 to 19 ईयर्स के बीच में आते हैं वो आते हैं एडोलेसेंट पॉपुलेशन में और वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे फ्यूचर के लिए बिकॉज दिस इज़ द एज कि उसके बाद वो जो फ्यूचर है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए. Nutrition requirements of adolescents are higher than those of a normal child or adult. Poor nutrition can lead to deficiency and stunted growth. Now, nutrition जो है requirement adolescents की वो higher होती है अगर हम compare करें किसी normal child से या फिर adult से because this is the time they are growing and ये time जो है वो बहुत ज़्यादा उनके changes भी आते हैं and उनका जो growth है वो बहुत होता है इस time. तो दैट इज़ व्हेन की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं अगर हम लोग कंपेयर कैसे करें किसी नॉर्मल चाइल्ड से या फिर एडल्ट से. पुअर न्यूट्रिशन जो है दैट कैन लीड टू डिफिशियंसी को उससे डिफिशियंसी हो सकती है अगर पुअर न्यूट्रिशन हो एंड ऑल्सो उससे स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है कि ग्रोथ सही से ना हो. सो दैट इज़ वाई जो न्यूट्रिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस एज. But in India, the diet available to adolescents is inadequate in all nutrients. A large number of adolescent girls suffer from anemia. Their problems have so far not received adequate attention in the process of development. तो जबकि जो हमारे एडोलेसेंट हैं पॉपुलेशन उनको जो न्यूट्रिशन है वो बहुत अच्छा मिलना चाहिए फिर भी द डाइट अवेलेबल जो है उनको एडोलेसेंट्स को वो इनएडुकेट है इन ऑल न्यूट्रिएंट्स. सो इफ़ यू टॉक अबाउट ऑल न्यूट्रिएंट्स उस सब में वो इनएडुकेट है उनकी जो डाइट अवेलेबल है वो. एंड लार्ज नंबर ऑफ एडोलेसेंट्स गर्ल्स जो हैं वो सफ़र करते हैं एनीमिया से एंड उनकी जो प्रॉब्लम है अभी तक उसको एडुकेट अटेंशन नहीं मिली है इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जिससे कि कोई इसके ऊपर ध्यान दे पाए या फिर उस एक प्रॉब्लम पे काम कर पाए सो दैट जो वो प्रॉब्लम है उसको प्रॉपर अटेंशन मिले एंड उसके बाद उसको रिजॉल्व करने के लिए काम किया जाए. The adolescent girls have to be sensitized to the problems they confront. Their awareness can be improved through the spread of literacy and education among them. So first of all, adolescent girl को उनको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उनकी problem क्या है and then they have to be they have to have resources उनके पास available होने चाहिए कि वो confront कर सके उस problem को. तो awareness होनी चाहिए वो improve हो literacy से कि उनको at least पता हो कि जो what they are going through वो क्या है एंड ऑल्सो वो किस तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं किस तरीके से न्यूट्रिशन बढ़ा के वो काफ़ी अपनी हेल्थ में सुधार ला सकते हैं. सो ये सारी चीज़ें किससे होंगी एजुकेशन से लिटरेसी से एटलीस्ट उनको पता होगा देन ओनली दे कैन डू एनीथिंग अबाउट इट. Now we are going to discuss about national population policy है. Recognizing that the planning of families would improve individual health and welfare, the Government of India initiated the Comprehensive Family Planning Program in 1952. So ये recognize करते हुए कि जो planning है families की अगर वो हो लोग प्लान करके अपनी फैमिली को इंक्रीज करें तो इंडिविजुअल हेल्थ एंड वेलफेयर जो है वो इम्प्रूव होगा एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया जो कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो उन्होंने इनिशिएट किया एंड वो इनिशिएट किया गया 1952 में. The Family Welfare Program has sought to promote responsible and planned parenthood on a voluntary basis. तो Family Welfare Program जो है वो एक्चुअली ये देखता है कि वो प्रमोट करे कि
जो पेरेंटहुड है वो रिस्पॉन्सिबल हो, वो प्लान्ड हो, सो दैट पीपल कैन टेक केयर ऑफ देयर किड्स प्रॉपरली एंड वो उसके लिए तैयार हो, अनप्लान्ड ना हो, जिससे कि उनके लिए एक बड़ा शॉक हो, वो रेडी ना हो, तो जो जो भी बच्चे होंगे तो उनकी केयर करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, एंड दैट ऑल एड्स टू एक नेशनल लेवल पे अगर ये सारे बच्चे जो हैं उनका ध्यान नहीं रखा जाएगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, सो दे इट ऑल कम्स डाउन टू द कंट्री का जो पूरा हेल्थ है उस पर इफेक्ट पड़ता है। सो दैट इज वाई बहुत ज़रूरी है कि जो पेरेंटहुड हो वो रिस्पॉन्सिबल हो एंड अवेयर होके हो, वो प्लान्ड हो। सो दैट इज वाई गवर्नमेंट ने फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो है उसको शुरू किया। The NPP 2000 provides a policy framework for imparting free and compulsory school education up to 14 years of age, reducing infant mortality rate to below 30 per thousand live births, achieving universal immunization of children against all vaccine preventable diseases, promoting delayed marriage for girls, and making family welfare a people-centered program. तो जो जो एनपीपी 2000 है वो प्रोवाइड करती है ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क जिससे कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हो स्कूल्स में बच्चों को अप टू 14 इयर्स ऑफ एज, तो जब तक वो 14 इयर्स के होते हैं उनकी जो एजुकेशन है वो फ्री हो, एंड रिड्यूसिंग जो इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट है उसको रिड्यूस किया गया, एंड नाउ इट हैज़ कम डाउन टू 30 पर थाउजेंड लाइव, तो उसको कम किया गया, अचीव किया गया। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन है जो बच्चों का होता है अगेंस्ट ऑल वैक्सीन जो करी जाती हैं गवर्नमेंट की साइड से होती हैं, जो भी प्रिवेंटेबल डिजीजेस हैं उनके लिए, एंड डिलेड मैरिज को प्रमोट किया गया फॉर द गर्ल्स, एंड जिससे बहुत सारा फायदा होता है कि गर्ल्स की जो मैरिज है वो एक सही टाइम पे हो, डिलेड मैरिज हो, जल्दी ना हो, so that they are aware of certain things, तो वो they will take care of their family also properly. So ये सारी चीजें जो हैं वो गवर्नमेंट ने की हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ जो भी लोग हैं, फॉर द ऑल सिटीजन, ये सारी चीजें सबको प्रोवाइड की गई। NPP 2000 identified adolescents as one of the major sections of the population that need greater attention. तो NPP 2000 जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया जो एडोलेसेंस हैं वो वन ऑफ द मेजर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है और उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, दे नीड ग्रेटर अटेंशन, एंड क्योंकि वो जो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो वो एज ग्रुप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जाके आगे हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि कंट्री में हम लोगों का 10 टू 19 ईयर्स के बच्चे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि उनका जो केयर हो बहुत अच्छे से हो, एंड दैट इज़ वाई एनपीपी 2000 जो है उन्होंने एडोलेसेंट को वन ऑफ द मेजर सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन की तरीके से उन्होंने आइडेंटिफाई किया। Besides nutritional requirements, the policy put greater emphasis on other important needs of adolescents, including protection from unwanted pregnancies and sexually transmitted diseases. तो बिसाइड न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी को अगर हम लोग उस पे ध्यान दिया गया, बट बिसाइड दैट दो पॉलिसी जो है उन्होंने ग्रेटर एम्फेसिस और भी जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट नीड्स ऑफ एडोलेसेंस हैं उस पे ध्यान दिया, एंड उसमें से हैं सम आर इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसीज जो हैं एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो हैं। सो दिस इज द एज दैट इस सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाना चाहिए स्कूल्स में, जो सेक्स एजुकेशन है वो होनी चाहिए, सो एटलीस्ट दे आर अवेयर कि व्हाट दे हैव टू डू, एंड दे कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम, वो प्रिवेंट किए जा सके अनवांटेड प्रेगनेंसी से, सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड डिजीज हैं जो कि एसटीडी बोली जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू बी अवेयर कि ये है क्या, एंड देन दे हैव टू बी रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल होने चाहिए कि वो इन सब चीज़ों को होने से रोक सकें। It called for programs that aim towards encouraging delayed marriage and childbearing, education of adolescents about the risks of unprotected sex, making contraceptive services accessible and affordable, providing food supplements, nutritional services, strengthening legal measures to prevent child marriage. Now, it called for program जो aim करते हैं towards encouraging कि delayed marriage हो, जिससे कि चाइल्ड बेयरिंग जो है वो थोड़ा सही एज पे हो,
एंड एजुकेशन जो है एडोलसेंस की वो उनको दी जाए कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स क्या है, किस तरीके से उनको सेक्स एजुकेशन जो है वो बेसिकली उनको मिलनी चाहिए, सो दैट दे नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, देन दे कैन मेक देयर ओन डिसीजन। एंड कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो उनको, एंड ऑल्सो वो अफोर्डेबल हो कि वो लोग अफोर्ड कर पाएँ। फूड सप्लीमेंट जो है वो उनको प्रोवाइड किए जाएँ, जिससे कि न्यूट्रिशनल सर्विसेज, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू उनको मिलनी चाहिए वो मिलें। एंड स्ट्रेंथन किया जाए लीगल मेजर्स को, जिससे कि चाइल्ड मैरिज को रोका जा सके, जो हमारी कंट्री में अभी भी काफ़ी जगह होता है, बहुत ज़्यादा इसकी रोकथाम की गई है, बट स्टिल सम प्लेस स्टिल प्रिवलेंट कि चाइल्ड मैरिज होती है। सो दैट इज़ वाई ऑल दीज मेजर्स हैव बीन टेकन कि ये जो एज के बच्चे हैं उनको किसी तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके। People are the nation's most valuable resource. A well-educated, healthy population provides potential power. तो जो लोग हैं एक कंट्री के, the people or the citizens of the country, वो most valuable resource होते हैं किसी भी कंट्री के लिए। एक वेल एजुकेटेड अगर हेल्दी पॉपुलेशन होगी तो वो एक कंट्री के लिए बहुत बड़ी पोटेंशियल पावर बन सकती है। एंड दैट इज़ वाई वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। जो भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी इस सेशन में कि एडोलसेंस के बारे में एंड ऑल दीज थिंग्स जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, उन सबको बहुत ध्यान देना चाहिए एंड अवेयरनेस होनी चाहिए उन सब चीज़ों के बारे में। सो दैट्स ऑल वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन अबाउट एडोलसेंस की एज जो है 11 to 19 ईयर्स, वो कितनी इंपॉर्टेंट एज है। एंड दैट इज़ वाई उनके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करनी चाहिए, उनको सेक्स एजुकेशन मिलनी चाहिए एंड ऑल्सो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ का ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज वो जो है हमारे कंट्री का जो एक फ्यूचर है वो बनाते हैं। सो दैट इज़ वाई ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ। सो दैट्स ऑल वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन। थैंक यू।